साथी जाकर बाहर थोड़ा रेस्ट कर लो, अपने साथी को बुलाओ। तो एक साथी आ जाओ, बाकी साथी आगे आ जाओ, आ जाओ भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ, इनको भी बुला लो। ये सुन्नत है, असल में आगे बढ़ना सुन्नत है। हदीस में आता है जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ाते है ना, और जो आगे नहीं बढ़ता है ना तो वो बेनियाजी बरतता है। बेनियाजी समझते हैं, हम अल्लाह के मोहताज नहीं हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन, तुम भागोगे और अल्लाह तुमको देगा, कभी ऐसा नहीं होगा। तुम आगे बढ़ोगे तो अल्लाह आपको देगा। अल्लाह मियाँ को तलब बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है? तलब। बेतलबों को अल्लाह नहीं देता। अबू तालिब है, नाम क्या है? तालिब का बाप, मगर अंदर में तलब नहीं है, तो बगैर ईमान के गए कि नहीं। और बिलाल हबशी है, काले कलोटे हैं, है ना, अंदर में तलब है, अल्लाह ने दे दिया। क्या मकाम दिया? आप खाली एक वाक्य से समझो। आपने वाक्य तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन वो वाक्य को मैं जिस अंदाज से कहता हूँ वो सुनो। अल्लाह ने हज़रत बिलाल को क्या मकाम दिया मालूम? 1,24,000 साहबा अल्लाह के नबी के थे कि नहीं? अरे थे कि नहीं? लेकिन किसी के बारे में आपने ये सुना कि किसी के ख्वाब में अल्लाह के नबी आए हो? लेकिन हज़रत बिलाल के बारे में सुना कि नहीं कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आकर कहा बिलाल क्या बात है, तुम मदीना नहीं आते? कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। 1,23,999 में एक का भी नाम नहीं आता कि अल्लाह के नबी कभी अबू बकर के ख्वाब में आए हो, उमर के ख्वाब में आए हो, है सुना कभी? लेकिन बिलाल के ख्वाब में आए। वो कहाँ रहते थे मालूम? शाम। हज़रत बिलाल जो है, जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी के मस्जिद में अजान देने के लिए खड़े हुए और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते कहते बेहोश हो गए और कहा अब मैं अजान नहीं दे सकता, मैं अजान नहीं दे सकता, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बोल सकता मैं। छोड़ के चले गए मदीना। अल्लाह के नबी ने ख्वाब में आके कहा क्या बात है, खबर नहीं लेते? आए तो वही बात हुई कि लोगों ने फरमाइश की अजान की। अरे यार, जिससे भागा वही वापस। पर क्या लिखा हदीसों में? लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि ठुकरा देते। हुजूर के ज़माने की अजान फिर कही और औरतें रोती हुई घरों से निकल आई। ये बात को समझना कभी, ठीक है इंशाल्लाह। ये तो थोड़ी सी बात बीच में निकल गई तो मैंने बोल दी। असल अपने को अभी एक काम करना है। ये हमारा तालीम का हल्का है ना। इसके 3 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? एक तो कुरान का हल्का, सीखना और सिखाना, सीखना और पढ़ना और पढ़ाना नहीं, और सुनना और सुनाना भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं? पढ़ना और पढ़ाना करते हैं। एक चाचा की निज़ामुद्दीन में सूरह फातिहा में गलती निकली है ना, जो हल्के के जिम्मेदार थे उन्होंने कहा चाचा चिल्ला लगा लो, सूरह फातिहा सही हो जाएगी। कहा बेटा 17 चिल्ले तो लगा चुका हूँ, तू बोलता है तो 18वां भी लगा देता हूँ। क्या हुआ? सुनना सुनाना हुआ, है ना। पढ़ना पढ़ाना हुआ। हमारा काम सुनने सुनाने का नहीं, पढ़ने पढ़ाने का नहीं, हमारा काम सीखने। और मरहूम हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये बात कहते थे, अपने साथियों को एक आयत सिखाओ, जब तक एक आयत सही नहीं हो जाए दूसरी आयत ना पढ़ाओ। वो आयत के सही किए बगैर आपने दूसरी आयत पढ़ा दी, तुमने उस पर जुल्म किया। अभी मेरी मस्जिद में रुकैया में जमात आई थी, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप 40 दिन लेके निकले हो, रोज़ाना की 2-2 आयत सही कर लोगे, 40 दिन में 80 आयत सही हो जाएंगी। अरे होगी नहीं होगी? हाँ। और आखिरी 10 सूरतें जो है ना, अलम तरा से लेके सूरह नास तक, वो 48 आयतें हैं। कितनी आयतें? उसके ऊपर 32 हो जाएंगी, उसके ऊपर खाली 2 आयत रोज करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा किताब की क्या तरतीब है? सुबह में मुंतखब पढ़ेंगे और शाम को फ़ज़ाइल अमल मा फ़ज़ाइल सदक़ात, है ना। ये चीज़ मशवरे से तय है कि सुबह की तालीम में मुंतखब के हर हिस्से में से 2-2, 3-3 हदीसें पढ़ेंगे और उन्हीं हदीसों को फिर 6 नंबर के मुज़ाकरे में लाएंगे। और शाम को फ़ज़ाइल अमल और फ़ज़ाइल सदक़ात। देखो सुबह की तालीम अगर आप 2 घंटे करोगे ना
तो 40 मिनट तो कुरान के हल्के में चले गए, है ना। 40 मिनट 6 सिफात में चले गए, बचे कितने? 40 मिनट मुंतखब पढ़ेंगे। और दोपहर में 1 घंटा तालीम होती है, उसमें ना सीखना सिखाना होता है और कुछ नहीं होता। 1 घंटा जमकर फ़ज़ाइल अमाल फ़ज़ाइल सदक़ात को पढ़ेंगे। कोई किताब बंद नहीं करनी और कोई किताब की अफजल तफजील नहीं करनी। हमारे बड़ों की तरफ से तीनों किताबें, तीनों किताब पढ़ें, ठीक है इंशाल्लाह। और उसके बाद तीसरा हिस्सा हमारी तालीम का 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये सिफ़ात है, क्या है? इधर से आ जाओ सिद्दीक भाई, थोड़ा आप इधर आओ, वारिस भाई सामने आ जाओ। क्या बोल रहा था मैं? 6 सिफ़ात है, नंबर नहीं है। हाँ, हमारे भाई अजहर साहब अभी इंतकाल हो गया रहमतुल्लाह अलैह, वो ये फरमाया करते थे कि अगर तुम नंबर कहोगे तो नंबर गिनाओगे, 1 2 3 4 5 हो गए नंबर। ये चंबर नहीं है, ये सिफ़ात है। सिफ़ात किसको बोलते हैं मालूम है? अभी अल्लाह माफ़ करे, हमारा माशरा इतना उलट हो गया कि उर्दू के अल्फाज समझाने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ता है, कि नहीं, है ना। अब मैं बोलूँ आपको सिफ़ात तो नहीं समझ में आएगा, क्वालिटी हाँ समझ में आ गई कि इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खूबियाँ। ये 6 खूबियाँ हैं जो मेरे तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। सुनो, उसमें सबसे पहली खूबी क्या है मालूम है? ईमान। ईमान के बारे में 5 बातें, हर नंबर की मैं 5 बातें बताऊंगा, उसको मुख्तसर अंदाज में लिख लेना ताकि घर के तालीम के हलकों में तुम 6 सिफ़ात कर सको। आज हमारे घरों में 5 अमाल के साथ तालीम इसलिए नहीं है क्योंकि 6 सिफ़ात करने वाला कोई नहीं है। मर्द को औरत के सामने करने को शर्म आती, औरत को मर्द के सामने करने को शर्म आती, तो किताब पढ़ के रख देते हैं। अरे यही हो रहा नहीं हो रहा? हाँ। और कोई है बेचारा, उसको शौक़ है तो वो ऐसा शौक़ में बह जाता कि घर वाले घबरा जाते। हमारे एक साथी को मस्जिद वाले बयान करने नहीं देते थे। क्यों? वो बगैर ब्रेक की गाड़ी थी, ब्रेक ही नहीं लगता था, तो कोई बिठाता नहीं था मस्जिद में, तो सब अंदर भरा हुआ था। तो उसने सुना कि घर में तालीम के हल्के में मुज़ाकरा होना चाहिए, है ना। तो घर वाले को कि कुर्सी लगाओ, आज तुमको मुज़ाकरा करके बताऊं। अब वो जितना भरा था सब निकाला, समझ में आ रही बात? आधा पौना घंटा जब मुज़ाकरा ख़त्म हुआ ना, देखो अंदाज़ देखो, मुज़ाकरा ख़त्म हुआ तो घरवाली ने सिर्फ धीरे से पूछा, रोज़ ऐसा करेंगे? क्या पूछा? रोज़ ऐसा करेंगे? वो भी घबरा गई बेचारी। इसके लिए मैं तुमको एकदम आसान अंदाज़ में बताता हूँ कि जमात में निकल कर भी इस तरह मुज़ाकरा करो और घरों में रहकर भी इस तरह मुज़ाकरा करो। उसके लिए मैंने एक निसाब बनाया। देखो 5 बातें हर नंबर में, एक मकसद, एक फजीलत, एक मेहनत और एक मश्क और एक अलामत। वापस एक बार बोल दूं, नंबर 1 मकसद, नंबर 2 फजीलत, नंबर 3 मेहनत, नंबर 4 मश्क और नंबर 5 अलामत। ईमान का मकसद क्या? ईमान का मकसद है हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। 4 बातें बता दो खाली। अल्लाह से होने का, अल्लाह के गैर से न होने का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी और गैरों के तरीक़ों में, याद रहेगी बात, ये 4 लाइन का यकीन सही हो जाए, ये ईमान का मकसद है बस। अब इसको तुम तफसील करने जाओ तो असर हो जावे। मैं अपने घर में करने की बात कर रहा हूँ। जमात में हर साथी के पास इतना बुलवा लो कि कलमे से ये चाहा जा रहा हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए, अल्लाह से होने का, गैरुल्लाह से न होने का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में कामयाबी और गैरों के तरीक़ों में नाकामी। मकसद हो गया। अब फजीलत क्या? फजीलत के मायने क्या? नफ़ा। फजीलत के मायने गुजराती में क्या बोलेंगे? नफ़ा। इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? फजीलत यानी नफ़ा। नफ़ा क्या है? सुनो, एक राई के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले जाएंगे, अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे। इससे बड़ा कोई प्रॉफिट हो सकता है आपका? राई के दाने के बराबर ईमान को बचा कर ले जाओगे, अल्लाह इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देंगे।
और दुनिया में इसका प्रॉफिट क्या है मालूम है? जब तक इस ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। इसकी अहमियत और इसकी फजीलत बता दो। हो गया। तीसरा क्या बताया था? मेहनत। तीसरा क्या? हर नंबर की मेहनत सेम है। सेम एज लिखते ना, अरे एक एड्रेस लिखा, फिर नीचे दूसरा पूछते तो बोले सेम एज, यानी ऊपर वाला। तो सब नंबर की मेहनत सेम है। क्या मेहनत है? सुनो। कलमे की मेहनत ये है, तालीम के हलकों में बैठकर ईमान के फ़ज़ाइल को और ईमान के वाक़यात को खूब सुनना और उम्मत में चल फिर कर ईमान की खूब दावत देना और दुआओं के ज़रिए ईमान की हकीकत को खूब बोलना, मांगना। सॉरी, याद रहेगा इंशाल्लाह। मेहनत कितनी आसान है। सुबह में तालीम किया, शाम को मुलाकात में गए, जो तालीम में सुना वही जाकर दावत दो, अपने जेब का कुछ नहीं, और रात को उठ के फिर वही अल्लाह से मांग लो। हो गई मेहनत? हो गई कि नहीं? ऐसे नमाज की, ऐसे इल्म की, ऐसे जिक्र की, तो मेहनत भी समझ में आ गई। अब मश्क किसको बोलते हैं? अरे प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? अमली मश्क किसको बोलते हैं? प्रैक्टिस। जल्दी समझ में आता है ना? क्या ईमान की प्रैक्टिस क्या करना? ईमान की प्रैक्टिस करना है आँखों का देखना, कानों का सुनना, ज़बान का बोलना और दिमाग का सोचना। ये दिल है ना, दिल, अरे दिल है ना, इसके ये 4 रास्ते हैं अंदर जाने के। जो आँखों से देखेगा वो दिल में उतरेगा, जो कानों से सुनेगा वो दिल में उतरेगा, जो ज़बान से बोलेगा वो दिल में उतरेगा, और जो दिमाग से सोचेगा वो दिल में उतरेगा। उतरेगा नहीं उतरेगा? ईमान की जगह कहाँ है? दिल है। ईमान की जगह कहाँ है? दिल है। दिल में उतारने के लिए 4 रास्ते सही करना। क्या मतलब? आँखों से देखे अल्लाह से होता हुआ, कानों से सुने अल्लाह से होता हुआ, ज़बान से बोले अल्लाह की बड़ाई को, दिमाग से सोचे अल्लाह की कुदरत को। बस ये 4 जुमले याद कर लो। इतना ही बोलना घर की तालीम में और अपने जमात के मुज़ाकरे में। क्या कहना? मश्क क्या? आँखों से देखे अल्लाह से होता हुआ। नज़र आ रहा भैंस दूध दे रही, दिल को समझाना भैंस दूध नहीं दे रही, ये तो दूध का बर्तन है, काटे तो एक टीपा दूध नहीं निकलता। सही बात है ना कि नहीं? मुर्गी अंडा दे रही, काटो तो अंडे नहीं निकलते। तो क्या समझ में आ रहा? आँखों का देखना सही हो, आँखों से देखे अल्लाह से होता हुआ, कानों से सुने अल्लाह से होता हुआ, है ना? सर में दर्द हुआ, किसी ने कहा पैनाडोल खा लो। बदन में दर्द हुआ, किसी ने कहा पैरासिटामोल ले लो। क्या बोलते? फ़ौरन अपने कानों की नफ़ी करना कि नहीं जी, पैरासिटामोल से भी नहीं होता और पैनाडोल से भी नहीं होता, अल्लाह से होता है। अल्लाह पैनाडोल में शिफा दे तो शिफा हो जावे, और अल्लाह रिएक्शन दे दे तो, अरे बोलो दवाओं के रिएक्शन भी तो होते कि नहीं होते? ये अल्लाह बता रहे हैं, इसमें शिफा नहीं है। शिफा के देने वाले, तुम जब गोली मुंह में रखते हो ना, और वो गोली जब हलक में जाती है ना, तो वो गोली अल्लाह से पूछती है कि अल्लाह नफ़ा पहुँचाऊँ, नुकसान पहुँचाऊँ कि ज़ाय हो जाऊँ। ऊपर से ऑर्डर आता है, नफ़ा तो चलो, नुकसान तो नुकसान, ज़ाय तो कुछ भी नहीं। 2 दिन से दवा खाता हूँ यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे बोलता नहीं बोलता आदमी। एक ही बीमारी का मरीज़ हॉस्पिटल में गया, एक ही डॉक्टर से दोनों का कंसल्टेंट, और दोनों को एक ही ट्रीटमेंट, दोनों को एक ही दवा, एक ही इंजेक्शन, एक ही इलाज। उसके बावजूद एक कब्रिस्तान जाता, एक अच्छा होकर घर जाता। क्या समझ में आया? मोटी मोटी भाषा में समझा रहा हूँ। क्या समझ में आया? अगर दवा में शिफा थी तो दोनों को घर जाना था, और दवा में मुज़िर था, नुकसान था, तो दोनों को कहाँ जाना चाहिए था? कब्रिस्तान। वो एक कब्रिस्तान जा रहा और एक, तो क्या पता चला कि इसकी दवा में शिफा अल्लाह ने डाली तो ये घर गया, इसकी दवा में से शिफा अल्लाह ने निकाल दी तो करने वाली ज़ात किसकी हुई? ये मश्क, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं। और ज़बान से बोले अल्लाह की बड़ाई को बोलना। क्या किसको बोलना? अल्लाह कितने बड़े, कितने बड़े। तुम सोते सोते जहाँ तुम्हारी हद ख़त्म हो जावे, वहाँ से अल्लाह की बड़ाई शुरू हो। अल्लाह इतने बड़े,
बोलेंगे इंशाल्लाह। और दिमाग से अल्लाह की कुदरत को सोचना। अल्लाह ने कुरान में कहा वफ़ी अनफुसिकुम, बस एक ही जुमला, तुम अपनी ज़ात में गौर करो, अल्लाह को पहचान लो। किस में गौर करो? अपनी ज़ात में। तुमको कहाँ बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया? 3 अंधेरियों में बनाया। मैं मेरे बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो थोड़ी देर के लिए। 3 अंधेरियों में बनाया। बनाया नहीं बनाया? गंदे कतरे से बनाया, जिसको कपड़े में लग जावे तो घिन आवे। कितना बेहतरीन शक्ल ले दी, हाथ, पैर, कान, नाक, जबान, बोलो सब लेके आता कि नहीं आता? कहते दुनिया में फैक्ट्री में कोई चीज़ प्रोडक्ट होती है ना, तो सबसे पहले रोशनी की ज़रूरत पड़ती। बगैर रोशनी के बनता क्या कुछ? याकूब भाई, चप्पल भी नहीं बनती, लाइट तो चाहिए। और अल्लाह ने क्या बनाया? अंधेरे में, है ना। और कोई फैक्ट्री चलती है तो इतनी आवाज़ आती, आजू बाजू वाले को तकलीफ होती। और अल्लाह मियाँ की फैक्ट्री ऐसी चली और ऐसी मशीनरी चली कि कसम खुदा की, जिसके पेट में बना उसकी भी नींद में खलल नहीं आया। कैसी कुदरत है बोलो, है ना। माँ को भी नहीं मालूम क्या बन रहा और बाप को भी नहीं मालूम। माँ पकाने में लगी, बाप कमाने में लगा और पेट में बच्चा बन गया। सच्ची कह रहा हूँ। बाद मरतबा 4-4 महीने तक पूछो, खबर भी नहीं पड़ती। 4 महीने के बाद पता चलता है कि हमल है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, फिर डॉक्टर के पास जाओ तो बोले अब तो 4 महीने हो गए। तो इतना बड़ा प्रोडक्ट अंदर बन गया, किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि नहीं, कोई आवाज़ नहीं। हाँ, वरना कंपनी के बाहर देखो गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। कच्चा माल अंदर आता है तो पक्के बाहर निकलता है ना। अल्लाह मियाँ का इतना बड़ा माल अंदर बन गया। कभी देखा फरिश्ता हाथ लेके आ रहा, कभी फरिश्ता पैर लेके आ रहा। बोले क्या? बोले अंदर प्रोडक्ट तैयार हो रहा ना। अल्लाह अपनी कुदरत से बनाते हैं। ये है अल्लाह की कुदरत, इसको सोचो। करेंगे इंशाल्लाह। इसकी अलामत क्या है मालूम है? इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेरे तुम्हारे अंदर ईमान आया कि नहीं आया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए आसान अलामत ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी तुझे खुश करे, गुनाह तुझे गमगीन करे, तो समझ ले कि तू मोमिन है। अब तुम्हारा मुहासबा करो, मैं मेरा मुहासबा करूं कि नेकी करने से खुशी होती कि नहीं, और गुनाह करने से, अरे बोलो, गम होता कि नहीं? तो तुम और मैं मोमिन हो। वरना आज मामला उल्टा है। गुनाह का मौका हाथ से निकल जाने पर रंज होता कि नहीं? गुनाह का मौका बहुत अच्छा मौका था यार, अपने ने, है ना, टोपी पहनाने का। काहे का? ये कोई बात है यार? ये खुश होने की बात है? ये ईमान की कमजोरी है अपनी। करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा नंबर क्या? नमाज, है ना। अब नमाज की भी 5 बातें देखो। नमाज का मकसद है हमारी ज़िंदगी सिफत सलात पर आ जाए। सिफत सलात यानी क्या? सिफत सलात यानी जिस तरह हम नमाज में अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पे चलते हैं, है ना। नियत बांधने के बाद गलत देखते नहीं, गलत बोलते नहीं, गलत सुनते नहीं, गलत बोलो सोचते नहीं, कि नहीं। मस्जिद के सामने ये खिड़की लगी है ना, और सामने किसी का घर है और कोई गैर महरम है, फ़ौरन आदमी आगे बढ़ के पर्दा गिरा के पर्दा बंद कर देता। क्यों भाई? बोले नमाज पढ़ रहा ना यार। तो नमाज में गलत नहीं देखने का भाई। और बाहर जाके क्या मतलब? समझ में आ रही बात? नमाज में एयरफोन लगा के नमाज पढ़े तुम्हारी मस्जिद में, तो कितना ज़ोर से चपाट पड़े। क्यों भाई? कि पकल बेवकूफ़ इंसान नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, नमाज में गलत नहीं सुनने का क्या? हाँ, बाहर जाके, तो बाहर जाके भी गलत नहीं सुनने का। इसको बोलते हैं नमाज की खूबी। जैसे नमाज में तुम गलत चीज़ों से रुक रहे हो, ऐसे नमाज से बाहर भी आपकी ज़िंदगी वैसी हो जाए। वरना हो तो ये रहा कि दरवाजे पर जाते ही टोपी कहाँ जाती, ऐसा लपेट के, या फिर मेरे यहाँ तो है ना वो टोकरी रखे लिए, वैसा चलते चलते ऐसा फेंकता। टोपी कहाँ? बोलो, प्लास्टिक की टोपी कैसा फेंकता? यूँ फेंकता डायरेक्ट अंदर, कि मेरा तेरा ताल्लुक मस्जिद के दरवाजे तक का है, उसके बाद मैं कुछ और हूँ। ये कहना चाह रहे हो आप? सोचो ना, दरवाजे पे बैठ के यूँ करता, क्या मतलब? कि सारी पाबंदियाँ नमाज तक है हमारी,
नमाज में पाइचे ऊपर होंगे, नमाज के बाद तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये नमाज नहीं है। नमाज का मकसद सिफत सलात, यानी जैसे नमाज में ऐसे नमाज के बाहर भी। नियत करो, इंशाल्लाह करेंगे। अहमियत और फजीलत क्या? बहुत आसान फजीलत। फजीलत पहले ही मैंने बोला, प्रॉफिट को बोलते, नफ़े को बोलते। नमाज का नफ़ा क्या? जो बंदा एहतमाम के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करेंगे। हो गई ख़त्म बात। इससे बड़ा प्रॉफिट और कुछ भी नहीं। जन्नत मिल गई, सब मिल गया। उसका वादा नमाज पे। अच्छा, नमाज की मेहनत क्या? मैंने बताया ना, सेम। पहले तालीम के हलकों में बैठकर नमाज के फ़ज़ाइल को सुनना, फिर उन्हीं हदीसों को लेकर उम्मत में चल फिर कर नमाज की दावत देना, और फिर रात को उठकर नमाज की हकीकत को अल्लाह से मांगना। मेहनत समझ में आ गई? अमली मश्क क्या? अमली मश्क क्या? वुज़ू से लेकर, सुनो मेरा ध्यान से जुमला, वुज़ू से लेकर सलाम फेरने तक तमाम अरकान और तमाम अज़कार। अरकान कहते हैं करने के काम, अज़कार कहते हैं पढ़ने की चीज़ें। समझ गए? दो जुमले में समझ में आ गया ना? अरकान यानी क्या? बोलो। करने के काम, क़याम, रुकू, सज्दा और कायदा, ये 4 चीज़ें हैं नमाज में। नमाज में कितनी चीज़ें? या तो क़याम में होगा, या तो रुकू में होगा, या तो सज्दे में होगा, या तो कायदे में होगा। ठीक है? ये 4 चीज़ों को सही करना। एक, और नमाज के अज़कार, अज़कार मतलब पढ़ने की चीज़ें, सना से लेकर दुआए मासूरा तक जो कुछ तुम पढ़ते हो, इसको सही करने का नाम मश्क है। ठीक है? अपनी नमाज के अंदर 5 चीज़ें पैदा करना। नंबर 1, कलमे वाला यकीन। नंबर 2, फ़ज़ाइल वाला शौक़। नंबर 3, मसाइल वाला इल्म। नंबर 4, अल्लाह वाला ध्यान। और नंबर 5, इखलास वाली नीयत। है ना? एक मतलब मोहम्मद लाड साहब कह रहे थे, नमाज जो है ना, नमाज ये जन्नत की चाबी है। क्या है बोलो? जन्नत की चाबी। और चाबी के दंदाने होते हैं ना, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, एक घसेला। अरे उसको घसते तो ताला खुलता कि नहीं? उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो वो कह रहे थे चाबी नमाज है, और नमाज के दंदाने 5 है। कलमे वाला यकीन, फ़ज़ाइल वाला शौक़, मसाइल वाला इल्म, इखलास वाली नीयत, अल्लाह वाला ध्यान। जब तक ये 5 चीज़ें बराबर नहीं होंगी, चाबी से ताला जन्नत का खुलने वाला है ना। तो फिर कभी मेरे से पूछ लेना कि 5 की क्या तफसील है, वो करूँगा तभी जोर हो जाएंगी। याद रहेगा इंशाल्लाह। इसकी अलामत क्या है? बहुत भारी अलामत है। देखो नमाज की, हम लोग 50 साल से नमाज़ पढ़ रहे, 20 साल से नमाज़ पढ़ रहे, 40 साल से नमाज़ पढ़ रहे। हमारी नमाज हमारी ज़िंदगी में असर कर रही कि नहीं कर रही? कोई पैमाना तो होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? आदमी दवा खाता है ना, दवा, तो दवा खाने के बाद उसका असर बदन में ढूंढता है। क्या कहते हैं मालूम है? फलां डॉक्टर की दवा चालू करी ना, तब से चक्कर नहीं आती यार, बाकी पहले बहुत कमज़ोरी रहती थी। क्या बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, कि दवा खाने के बाद उसका असर ढूंढता है। नमाज पढ़ने के बाद वो नमाज तुम्हारी ज़िंदगी में असर कर रही नहीं कर रही, उसको कैसे पहचानोगे? उसकी बहुत अच्छी मिसाल दी कि नमाज की अलामत ये है कि गुनाहों से, सुनो, गुनाहों से ऐसा डर लगने लगे जैसे आग और सांप से लगता है। क्यों? कुरान में अल्लाह ने 21वें पारे में कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तो बुराई से रोकती है, नमाज तो गंदगी से रोकती है। अगर नमाज नहीं रोक रही तो फिर वो नमाज नहीं है। अरे नमाज है वो, पानी में शक्कर डालो तो पानी क्या होगा? मीठा। मीठा नहीं हो रहा तो अरे भाई 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, पानी मीठा नहीं हो रहा तो आदमी गुस्से में आके शक्कर मुंह में डालता है। अरे शक्कर है कि कुछ और है भाई? क्योंकि शक्कर अगर ये है तो पानी क्या होना चाहिए? नमाज नमाज है तो फिर मेरी ज़िंदगी में गुनाहों से परहेज, बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, गुनाहों से डर लगे जैसे आग, और है ना, अभी थोड़ी देर में आवाज़ आवे अंदर से, गैस का बोतल फूटा और आग लगी, सब भागेंगे कि नहीं? और अंदर वाला कितने तेज़ी से बाहर आएगा? काहे से डर है भाई? काहे का डर है? आग का, कि नहीं? रात को पूरी मस्जिद में जमात सो रही थी, है ना, एक साथी उठा पेशाब करने के लिए, तो बाहर किसी ने रस्सी छोड़ दी थी, अंधेरे में क्या दिखा उसको? क्या करेगा बोलो? अरे क्या करेगा? वापस आके गद्दे में घुस जाएगा। हाँ, किसी को बोलेगा नहीं। हाँ, पेशाब कहाँ गया? बोले अब चढ़ गया ऊपर। कितना डर आदमी को सांप का, सच्ची बोलो। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है,
मजाक नहीं करता हूँ। हम जंगल में वहाँ पूना के अंदर में डब्बा लेके गया, अब दोपहर में टॉयलेट जाने का, तो दोपहर में कोई को लेके नहीं जा सकते, रात को हो तो ले भी जाओ एक आध को, समझ में आई बात। रात को कोई को ले जाओ ना, अंधेरा हो तो मसला, अब दिन में कैसे ले जाओ किसको। अब दिन में हाजत आ गई, अब मैं ले जाके ऐसा डब्बा रखा, सही में कहता 1 बज रहा था, 1:30 बजे की नमाज थी, मैं कहा जल्दी में जाके आ जाऊँ। मैंने ऐसा डब्बा रखा और बस तैयारी के इतने में आवाज़ है सर सर, मैंने जो देखा तो बाजू में काला सांप, यूं यूं, मैं डब्बा उठा के नीचे भागा, सब भूल गए। मस्जिद में आके वजू करके सब में बैठ गया, मैं कहा कुछ भी नहीं, सब गायब हो गए। तो जैसा डर अपने को सांप से लगता है, कसम खुदा की खाली मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा डर मुझे और आपको गुनाह से लगने लगे, उस दिन समझ जाना कि मेरी नमाज बन गई। वरना नमाज पढ़ के भी वही गुनाह हो रहे, तो फिर हमारी नमाज ठीक है इंशाल्लाह। तीसरा नंबर है इल्म व ज़िक्र। इल्म व ज़िक्र का मकसद क्या है, सुनो। इल्म का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी सिफ़त सलए, हमारी ज़िंदगी के अंदर तहकीकात का जज्बा पैदा हो जाए, यानी हराम और हलाल की पहचान हो, जायज़ नाजायज़ का इम्तियाज़ हो, फ़र्क हो। हाँ, आदमी तहकीक करने वाला बने कि इस वक्त मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है, इसको इल्म कहते हैं। इसकी फ़जीलत क्या है, हाँ बहुत अच्छी फ़जीलत है। जो इल्म सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का रास्ता आसान, जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है बताओ। फरिश्ते उसके कदमों के नीचे क्या करते हैं, अपने पर बिछा देते हैं। खाली तालिब इल्म, जो इल्म हासिल करने निकला उसके लिए, है ना। और आलिम के बारे में तो अल्लाह अकबर, कुरान में और हदीस में इनकी फजीलत आई, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। अंबिया दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते, वलम युवर्रिस, है ना, वो दीनार और दिरहम का वारिस बोलो नहीं बनाते, है ना। तो इल्म हासिल किया तो ये अंबिया का वारिस बन गया, ये फजीलत है इल्म की। अच्छा, इसकी मेहनत क्या, सेम तालीम के हलकों में बैठकर इल्म के फ़ज़ाइल को सुनेंगे, उम्मत में चल फिर कर इल्म की दावत देंगे और दुआओं के ज़रिए इल्म की हकीकत को मांगी। ठीक है। इल्म की मश्क क्या, इल्म 2 तरह का है। कितने तरह का है, 2, फ़ज़ाइल वाला और मसाइल वाला। फ़ज़ाइल वाला इल्म तालीम के हलकों में बैठकर हासिल करेंगे और मसाइल वाला इल्म अपने मसलक के मोतबर उलमा से मालूम करेंगे। हम हर कदम पर उलमा के मोहताज है, सुन लो। हाँ, बकौल मौलाना यूनुस साहब के कि जन्नत में जाने के बाद भी उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, अल्लाह पूछेगा और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, सब मांगने के बाद सब मिल जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर उम्मत उलमा के पास जाएगी कि अल्लाह पूछ रहे और कुछ चाहिए, अभी क्या मांगे। तो इसके लिए कहते हैं फ़ज़ाइल वाला इल्म तालीम के हलकों में बैठकर हासिल करें और मसाइल वाला इल्म अपने मसलक के। हाँ देखो, इल्म की अलामत क्या, सुनो। इल्म की अलामत ये है हर काम को पूछ कर करने वाला बनना। हर काम को करने से पहले क्या करना, बोलो, पूछना। जैसे हम तुम फैमिली डॉक्टर रखते हैं ना, हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमारा फैमिली एजुकेट है, हमारा फैमिली वकील है, हमारा फैमिली लॉयर और हमारा फैमिली क्या है, सीए। अरे होते कि नहीं, ऐसे एक फैमिली मुफ्ती रखो। किस, क्या रखो, हाँ, उससे पूछ के काम करो, सब बहुत फ़ायदा होगा, मेरी बात मानो। हाँ, सहाबा के अंदर इल्म कितना था बताओ, कितना था। बहुत अच्छी मिसाल दी, फ़ज़ाइल तबलीग में वाक़या लिखा है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। या अल्लाह, हमको लगता है कि कैसा सवाल किया, अच्छा लगता है नबी को आके ऐसा बोलना। नहीं, ये उनके अंदर इल्म की निशानी थी। क्या मतलब कि सहाबा के अंदर इतना पूछने का जज्बा था, नेकी के काम तो पूछ के करते थे, गुनाह भी बगैर पूछे नहीं करते थे। गुनाह करने के लिए पहले पूछा, सोचो। हम भी हर काम को क्या करेंगे, अरे बोलो ना, पूछेंगे इंशाल्लाह। एक साथी मेरे को कहने लगा, बहुत पूछने का नहीं मौलवी साहब, टुवाल मेला हो जाता। मैं कही कोई बात है यार, मजाक करते हो यार तुम, है ना। अपने गुजराती में के वो पूछवानो नहीं एम के, नहीं तो टवेल हो थी जाए, मेड़ो थी जाए। मेड़ो वेड़ो नहीं थे, तारा नैया डूबी जाए, है ना। हाँ, इसके लिए हर काम पूछ के करना। अब करके पूछे तो क्या काम का वारिस भाई, करके पूछे तो कोई काम का, है ना। मौलाना जुल्फ़िकार साहब कहते, एक आदमी, एक लड़का मेरे पास आया, बोले मौलवी साहब कुछ मदद करो। बोले क्या मदद करना है। बोले मैं बहुत गुस्से में था ने, मैंने मेरी बीवी को तलाक दे दी।
कि कितनी दी, तो कि 3 दी। तब मैं क्या करूं? फिर जुल्फिकार के मैं क्या करूं? तूने दे दी। देने से पहले पूछना था ना। अरे देने से पहले पूछना था कि मुझे क्या बोलना चाहिए। वो तो पूछते नहीं और कर लेके फिर पूछने आते। बोले नहीं मैं बहुत गुस्से में था और मेरे को कुछ होश नहीं था और ऐसा था वैसा था, है ना। तो पीर जुल्फिकार साहब ने कहा माशाल्लाह बेटा, तलाक गुस्से में दी जाती। आज तक पूरी ज़िंदगी में किसी ने मोहब्बत में तलाक नहीं दी। गोद में बिठा के तलाक नहीं दी किसी ने आज तक, ठीक है, कि गोद में बिठावे मुझे बहुत पसंद और ये बचल मेरे को तलाक देता हूँ, ऐसा देते कोई? तलाक तो गुस्से में देने की चीज़ है भाया। लेकिन गुस्से में भी कोई लफ्ज़ बोलने से पहले पूछो, मालूम करो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। समझदार वो है जो सोच के बोले और बेवकूफ़ वो है जो बोलने के बाद सोचे। अब बोलने के बाद सोच के क्या करेंगे? ठीक है, इंशाल्लाह इल्म हासिल करेंगे, इंशाल्लाह उलमा से ताल्लुक़ रखेंगे, इंशाल्लाह हर काम को पूछ के करेंगे, ठीक है। और ज़िक्र के मकसद ये है हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो जाए। हदीस पाक का खुलासा है, सुनो। ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र न करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दे की सी। और अबू दरदा रदी अल्लाह तआला को कौल है, हदीस नहीं है। देखो आपको मैं एक बात समझा दूँ। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते जिसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में तरो ताज़ा रहती है वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। लोग हदीस बना के पेश करते, हदीस नहीं, अबू दरदा है कौल। अबू दरदा रदी अल्लाह तआला फरमाते कि जिसकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में तरो ताज़ा रहती है वो हंसते हुए कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। जन्नत है पक्का, हाँ जन्नत में जाएंगे, है ना इंशाल्लाह। अब इसकी मेहनत क्या? अरे बोलो ना, भूल तो नहीं गए? सेम। कौन सी सेम? तालीम के हलकों में बैठ कर ज़िक्र के फ़ज़ाइल सुनेंगे, उम्मत में चल फिर कर ज़िक्र की दावत देंगे और रातों को उठ कर ज़िक्र की हकीकत मांगेंगे। अच्छा, ज़िक्र की मश्क क्या करेंगे? देखो मेरी तरफ 4 चीज़ें करेंगे। कितनी? 4। सुबह शाम की तस्बीह, कलाम पाक की तिलावत, मसनून दुआओं का एहतिमाम, है ना। और रोज़ाना 15 मिनट कम से कम अल्लाह के सामने बैठना। और रोना धोना किसके सामने बोलो? हाँ, मामा आवे तो रोए, चाचा आवे तो रोए, फुप्पा आवे तो रोए, क्या काम का इनके सामने रोना? रोना हो तो अल्लाह के सामने रो भाई। जब हम लोग छोटे थे ना तो हर काम के लिए क्या करते थे? जब छोटे थे तो हर काम के लिए क्या करते थे बोलो? रोते थे। अपना काम हो जाता था कि नहीं? फिर अपने बड़े हो गए ने, समझदार हो गए तो अपने ने रोना छोड़ दिया तो काम अटकने चालू हो गए। वापस वही ट्रिक पे आ जाओ। पहले अम्मी के सामने रोते थे, अब्बा के सामने रोते थे, अब किसके सामने रोने का? जो अल्लाह के सामने रोता है ना, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कसम खुदा की अल्लाह किसी के सामने तुमको नहीं रुलाएंगे। जो अल्लाह के सामने रोना छोड़ देता है वो मखलूक के सामने रोते रहता है। और मखलूक से तुम कुछ भी मांगोगे तुम्हारा 1 दिन का काम बनेगा, 2 दिन का काम बनेगा, हमेशा का काम बनने वाला नहीं। और अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह है। समझ में आ रही बात? एक छोटी सी बात समझा दो, देखो बहुत समझने वाली बात है। 4 बच्चे इल्म सीखने के लिए किसी मुल्क में गए, शायद ये रशिया के किसी मुल्क में, जो ज़माने में बहुत बड़ा मरकज़ था इस्लाम का। वो 4 बच्चे गए। अब उनको पढ़ने की जगह मिली, खाने की जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा चलो पढ़ना तो शुरू करो, खाने का तो मालिक अल्लाह है। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा। अब 3 दिन के भूखे, पढ़ना भी कुछ समझ में ना आवे, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। अब मशवरा किया क्या करना। इल्म तो था बेचारों के पास। इन्होंने कहा देखो 3 दिन का फाका हो जावे ना तो सवाल जायज़ है। अब एक काम करो, कल हम 3 पढ़ने जाएंगे और आप बस्ती में जाकर खाना मांग के लाओ। हम पढ़ कर आएंगे, हम जो पढ़ कर आएंगे वो तुमको सिखा देंगे, तुम जो खाना लाएंगे हम खा लेंगे। हिसाब किताब बराबर हो गया कि नहीं? बोले हाँ ये बात सही है। वो 3 चले गए पढ़ने और चौथा कहाँ गया? मंगने। 3 गए पढ़ने, चौथा गया मंगने। अब वो मोहल्ले में गया मंगने के लिए तो मोहल्ले में मस्जिद दिखी तो उसने कहा कि मेरे बारे में मशवरा हुआ है मंगने का। ये तो तय नहीं हुआ मखलूक से मंगने का कि खालिक से मंगने का। मंगने का मशवरा हुआ ना तो मैं तो मांगूंगा खालिक से। वो सीधा गया मस्जिद में, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के सामने रोया। अब पेट खाली हो तो कितना रोना आवे? अरे बोलो ना। हकीकत में जब ज़रूरत होती है ना तब आदमी रोता। असल रोना तो तब का होता है ना। एक आदमी 12 साल का अंधा, नाबीना, काबतुल्लाह में बैठ के दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे आँख दे दे, या अल्लाह मुझे आँख दे दे, है ना। हज्जाज इब्ने यूसुफ का वहाँ से गुजर हुआ, बहुत बड़ा बादशाह था, जालिम था वो वहाँ खड़ा हुआ। उस अंधे को पूछा कितने साल से अंधा है तू? बोले मैं तो 12 साल से आंखें चली गई। बोले मैं हज्जाज हूँ,
और मेरा सिपाही यहाँ खड़ा है, मैंने 3 चक्कर काबतुल्लाह के कर लिए, 4 चक्कर मेरे बाकी है, अगर 4 चक्कर पूरा होने से पहले तेरे को आंख नहीं आई तो मैं तेरे को फांसी पे लटका दूंगा। अरे बाप। और वो सिपाही को खड़ा कर दे कि अंधा भागे नहीं, इसको पकड़ के रख। अब कैसा मांगे फिर बोलो? पहले तो आंख का मसला था, अब तो जान का मसला है भाई। तो किताबों में लिखा, मजाक नहीं करता हूँ, उसने मांगना शुरू किया, हज्जाज के 4 चक्कर से पहले आंख आ गई। क्यों मांगा ऐसा? तो अल्लाह के सामने रोएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह किसी के सामने। तो 4 अमल बताए मैंने मश्क में, सुबह शाम की तस्बीह, कलाम पाक की तिलावत, मसनून दुआओं का अहतमाम, और रोज़ाना 15 मिनट ख़ास तौर पे अल्लाह से मांगने का अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। रात को सोने से पहले जो 101 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ज़िंदगी में कभी उसकी रोज़ी में मसले नहीं आएंगे। जाओ, गारंटी के साथ कहता हूँ। 101 मरतबा रात को पढ़ के सो, तुम्हारी रोज़ी में इस्तिग़फ़ार से ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर अल्लाह ने रोज़ी में बरकत नहीं रखी। रोज़ी की बरकत सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार में करेंगे। आज सब मसाइल में बेचारे परेशान है, इसलिए मैंने इलाज बता दिया, अब कर लो तो अच्छा है, ठीक है। ज़िक्र की अलामत क्या? ज़िक्र की अलामत ये है कि छोटे से छोटा अमल सुन्नत के मुताबिक हो, और छोटे से छोटे गुनाह से हम बचे तो समझ जाएं कि हम ज़ाकिर हैं। और अगर छोटे से छोटा अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहा तो हम ज़ाकिर नहीं है, गाफिल है। क्या है बोलो? मस्जिद के दरवाजे पे चुपचाप बैठ के देखो, मस्जिद के अंदर 80% लोग उल्टे पैर से आते, क्योंकि गफलत है। ज़ाकिर होता, अल्लाह का ध्यान होता तो सीधे पैर से आता, अल्लाह का ध्यान होता बैतुल खला में उल्टे पैर से जाता, अल्लाह का ध्यान होता खाने से पहले दुआ पढ़ता, अल्लाह का ध्यान होता खाने के बाद अल्लाह की तारीफ़ करता कि नहीं करता बोलो? ये सब निशानियां हैं कि हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान है कि नहीं। अपना अपना हिसाब खुद कर लो, कोई दूसरे के ऊपर रोक टोक नहीं करे, ठीक है। इकराम मुस्लिम का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में जोड़ पैदा हो। जोड़ कैसे पैदा होगा? अपने हक़ को माफ़ करना, दूसरे के हक़ को बोलो अदा करना। अगर आदमी अपने हक़ को माफ़ करे, दूसरे के हक़ को अदा करे, तो बोले जोड़ ही जोड़ है कि नहीं? साले झगड़े काहे के बोलो? अरे लेने के कि देने के? लेने के झगड़े ना बाबा, देने का कौन सा झगड़ा है? एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से ज़मीन खरीदी और ज़मीन का सारे कागजात बन गए और सारा सौदा हो गया, ज़मीन कब्ज़े में आ गई। सोचा चलो ज़मीन में खेती कर लो, खेत में हल चलाया तो नीचे से बड़ा घड़ा निकला, और घड़े को खोला तो उसमें से खजाना निकला। किसके? जिसने ख़रीदा उसने हल चलाया तो उसको ख़जाना मिला। तो उसने बैठ के सोचा कि ये ख़जाना किसका? तो क्या ये ख़जाना तो उसके बाप दादा का जिसकी ज़मीन थी। उस ज़माने में ज़मीन में ख़जाना दबाते थे, है ना। इसको बेचारे को मालूम नहीं होगा, इसलिए इसने मेरे को ज़मीन दे दी। 2 आदमी को बुलाया, ख़जाना उठाया और उनके घर ले गया और कहा भाई साहब आपकी ज़मीन में से ख़जाना निकला, हमने आपकी ज़मीन खरीदी, ख़जाना तो खरीदा नहीं, ये ख़जाना तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ख़ानदान का है ना। तो सामने वाले ने कहा भाई साहब देखो मसला ऐसा है कि हमने ज़मीन बेची तो ज़मीन के अंदर का सब बेच दिया, आप खजाना भी बोला। वो कह रहे भाई साहब हमने ज़मीन खरीदी, खजाना थोड़ी खरीदा। उसने कहा हमने ज़मीन बेची, सब कुछ बेचा, भाई ले जाओ। उसने कहा हमारी आखिरत का मसला है, तो दूसरे का हमारी भी तो आखिरत का मसला है। बताओ, दोनों गए कोर्ट में काजी के पास। काजी हैरान के साला लेने का झगड़ा आता, आज देने का झगड़ा आ गया। समझ में आई बात? हाँ, तो जब देने का ही बात आएगी तो जोड़ ही जोड़े। झाड़े झगड़े लेने के तो उम्मत में जोड़ कैसा पैदा हो? अपने हक को माफ़ करे। बीवी मेरा हक अदा नहीं कर रही, माफ़ कर दो, तुम तुम्हारा हक अदा कर लो। आज आदमी क्या सोचता मालूम? जैसे को तैसा, वो शेर ना तो मैं 1.25 शेर, मैं बताता उसको। अब झगड़े यहाँ जाए, है ना। मैं अक्सर अपने बयान में कहता हूँ, कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम कुत्ते को काटते क्या? वो काय को काटा मेरे को, मैं भी काटता उसको। पागल ले। कोई हमारे साथ गलत करे उसके साथ भला करो। देखो सच्ची कहता हूँ, पूरी दुनिया में भलाई। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। हदीस पाक का खुलासा है, इकराम की हदीस है, जो तुमसे तोड़े उससे जुड़ो, सिलमन कतात अफ़मन जुलिमत, जो तुम पे जुल्म करे माफ़ कर दो, और जो तुमको अपनी अता से महरूम रखे उसको क्या करो? उसको दो। इसको मैं ऐसा समझाता हूँ कि एक घर में बिरयानी बनी और बड़ी खुशबू मोहल्ले में आई,
उसी के पड़ोस में एक औरत रहती थी, बेवा थी, उसके 2-3 बच्चे थे। बच्चों ने कहा अम्मी खुशबू बहुत आ रही। कहाँ बेटा, बाजू में बिरयानी बनी है, अगर प्लेट में आ जाए तो तुमको खिला दूंगी, मांगने तो जा नहीं सकती मैं, है ना। और शाम हो गई, बिरयानी नहीं आई। अब बच्चे भी भूल गए, खुशबू भी खत्म हो गई, है ना। अब 4-5 दिन के बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसको कहीं से कुछ इंतजाम हुआ, इसने अपने घर में बिरयानी बनाई। अब क्या करने का बोलो, अब क्या करने का। हाँ, अब बच्चे के हाथ से बिरयानी उस घर में भेजो जहाँ से 5 दिन पहले बिरयानी नहीं आई थी। जी करे तो करके बताओ। चलो, अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल करो। जो तुमको अपनी अता से महरूम रखे उसको दे के बताओ। देखो, हम तो इफ्तारी में भी प्लेटें उसी के घर भेजे जिसके सामने रिवर्स में कुछ आता हो। सही कह रहा हूँ कहना। एक वीडियो बनी अभी, मुझे ताज्जुब हुआ, मजाक, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान मजाक बना था। एक आदमी प्लेट लेके बोले देखो अभी मैं इसको कैसे भरता हूँ। उसने एक केला रखा, एक घर में भेजा, सामने से थोड़ा भजिया आया, बोले इसके अंदर अब थोड़ा भजिया और केला रख के इधर भेज, तो इधर से थोड़ा ज़्यादा आएगा। वो 3-4 घर में घुमा घुमा के प्लेट बना के बैठ गया, बोले अपना काम हो गया। लो, मैं कहा अल्लाह का वास्ता मजाक मत बनाओ, लेकिन हकीकत ये है ना। हाँ, अपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह करेंगे, अपने हक़ को माफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इसकी मेहनत भी वही है। तालीम के हलकों में बैठकर इकराम के फ़ज़ाइल को सुनो, उम्मत में चल फिर कर इकराम की दावत दो, दुआओं के ज़रिए इकराम की हकीकत को मांगो। इकराम की मश्क क्या है सुनो, 7 काम करने के, बहुत आसान है। बड़ों का अदब करने का, छोटों पे शफ़क़त करने का, उलमाए दीन की कदर करने का, है ना। और उसके बाद लिखा अपने मुसलमान भाई को हदिया देने का, मुसलमान भाई की पीठ पीछे तारीफ़ करने का, पीठ पीछे नाम लेके दुआ करने का, और आपस में सलाम को फैलाने का। बड़ों का अदब करने का, छोटों पे शफ़क़त करने का, उलमाए दीन की कदर, ये 3 तो याद है ना तुम्हारे को। मुसलमान भाई की पीठ पीछे तारीफ़ करना, मुसलमान भाई को हदिया देना, मुसलमान भाई के नाम लेके दुआ करना, ये 3 काम करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, दिलों का कीना ख़त्म होता है। हदिया देने से दिलों का कीना ख़त्म हो जाएगा, दुआ करने से कीना ख़त्म हो जाएगा। तारीफ़ करना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, गीबत है वो तो। आदमी बोलता अरे वो ऐसा करता इसके लिए बोल रहा था, ऐसा करता इसीलिए तो गीबत है, वो नहीं करता होता तो बहतान है ना। ये तो औरतों की आदत है, आधे घंटे तक पंचायत करने के बाद दुपट्टा झाड़ के खड़ी होती है, अपने को क्या लेना देना है। तो तेरे को लेना देना नहीं था तो आधे घंटे तक आई को भंकस कर रही थी तू। हाँ, वो छिल यूँ करके खड़ी हो जाती, अपने क्या लेना देना, जाने देना जहन्नम में के। और आधे घंटे तक आई को बक 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 कर रही तू, अब बोलती मेरे को लेना देना नहीं। तो ये तो औरतों की आदत है, मर्दों की थोड़ी। हाँ, कोई की पीठ पीछे बुराई नहीं करना, तारीफ़ करना, ताकि वो तारीफ़ पहुँचेगी, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। करेंगे इंशाल्लाह। इसकी अलामत क्या है मालूम है, ज़ाहिर में आदमी के अंदर सब्र आवे और अंदर में बर्दाश्त। 2 चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर आ गई ना तो तुम काम के हो गए। लोग कहते सब्र कब तक करें, मैं क्या कब्र तक करो, कब तक करो। और बर्दाश्त कब तक करे, तो क्या मौत तक करो। हज़रत ने बड़ा अजीब जुमला कहा, सब्र का ताल्लुक ज़ुबान से है। सब्र का ताल्लुक कहाँ से है? जब तक ज़ुबान बंद रही तब तक सब्र बाकी रहा, जिस दिन ज़बान खुल गई उस दिन सब्र भी ख़त्म। मैं भी मस्तूरात में कह के आया बहुओं को, मैंने कहा तुम अपनी ज़बान बंद रखो तो सब्र है, ज़बान खुल गई तो सब्र ख़त्म। नहीं समझे है ना। हाँ, बड़ी अजीब बात है। आज औरतों का मसला ये है, इसके लिए सब्र करेंगे इंशाल्लाह। 5वां इखलास नियत। देखो अब 2 ही नंबर बाकी। इखलास नियत का मकसद ये है कि हम जो भी नेक अमल करें खालिस अल्लाह के लिए करें। कौन सा अमल भाई? हम लोग जो भी अमल बोलते हैं, अमल नहीं बोलने का, नेक अमल बोलने का। कौन सा? हाँ, मैं अल्लाह के वास्ते चोरी करता हूँ, मैं अल्लाह के वास्ते शराब पीता हूँ, चले ऐसा थोड़ी है भाई। नेक अमल, मैं नेक अमल किसके लिए करना भाई? अल्लाह के लिए करेंगे इंशाल्लाह। हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह तमाम अमलों में से उसी अमल को कबूल करते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए हो, है ना। इसकी मेहनत क्या? वही सेम तालीम के हलकों में बैठकर इखलास के फ़ज़ाइल सुनना, उम्मत में चल फिर कर इखलास की दावत देना, रातों को इखलास की हकीकत को मांगना। इसकी मशक़ क्या करेंगे? हर अमल के शुरू में, दरमियान में और आखिर में अपनी नीयत को टटोलना। मैं अमल किसके लिए कर रहा, किसके लिए हो रहा, ठीक है इंशाल्लाह करेंगे। और क्या है मालूम? रात को उठकर तन्हाई में कोई अमल ऐसा करना जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे।
ये तुम्हारे अंदर इखलास पैदा करने के लिए सबसे अक्सीर अमल है। ऐसा अमल छुप के करना। बैतुल खला में गए, बैतुल खला से निकलने से पहले पानी डाल दिया। क्या क्यों डाला भाई? कि बाद में आने वाले को आसानी हो। डब्बा भर के रख दिया, बाद में आने वाले को आसानी हो। ईमानदारी से बोलो, टॉयलेट के अंदर कौन देखने आ रहा तुम्हारे को? तुमने किसके लिए किया? अरे अल्लाह के लिए किया कि नहीं किया? इन अमलों से इखलास पैदा होगा। ठीक है इंशाल्लाह। इसकी मश्क आओ गई ना, इसकी अलामत क्या? देखो, तारीफ से खुशी ना हो, मजम्मत से रंज ना हो, तो समझ लो तुम मुखलिस हो। वरना कोई तारीफ कर दे तो थोड़ा कॉलर, अरे पहचान, हमेशा पहचानते नहीं ना अपने को यार, है ना। और कोई थोड़ी सी बुराई कर दे, मजम्मत कर दे, आज के बाद हमेशा मेरे को बोलने का नहीं है, अपने ये सब झंझट नहीं करते लोग। तो तू कहाँ मुखलिस हुआ भाई? मुखलिस तो जब होता जब तेरी तारीफ से तेरे दिल में कोई खुशी नहीं होती, मजम्मत से रंज नहीं होता। ठीक है इंशाल्लाह। छठा है दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह का मकसद ये है कि उम्मत का जान माल वक्त सही जगह लग जाए। एक हदीस पाक का खुलासा है, एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकल जाना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। इसकी फजीलत हो गई। मेहनत क्या? सेम। तालीम के हलकों में बैठकर दावत के फ़ज़ाइल को सुनना, उम्मत में चल फिर कर दावत के फ़ज़ाइल को बोलना और दुआओं के ज़रिए दावत की हकीकत को मांगना। अमली मश्क क्या? ज़िंदगी में एक बार 4 महीने, सालाना चिल्ला, महीने के 3 दिन, हफ्ते के 2 गश्त, रोज़ाना की 2 तालीम, रोज़ाना मस्जिद जुमात में बैठना और रोज़ाना 2.5 घंटे लगाना। ये मश्क है, करेंगे इंशाल्लाह। और इसकी अलामत क्या मालूम है? अपनी ज़ात से ज़्यादा हमारा जान माल अल्लाह के दीन पर लगी। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के घर भेजा कुछ कर्ज़ा लेने के लिए। वो कुछ मांगने आए थे, तो कहा जाओ उस्मान को कहो मेरा नाम लेकर कि अल्लाह के नबी ने भेजा है, वो इंशाल्लाह तुम्हारी मदद कर देंगे। वो सहाबी हज़रत उस्मान के दरवाजे पे पहुँचे तो अंदर लड़ने की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने कान लगा के सुना कि लड़ाई किस पर हो रही है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी को डांट रहे थे कि रात को दिए की लौ ज़्यादा बड़ी कर दी तो तेल ज़्यादा जल गया। तो वो सहाबी बाहर खड़े खड़े सोचें कि जो आदमी तेल के ज़्यादा जलने पे बीवी को डांटता हो, मेरे को क्या देगा? कैसा कंजूस आदमी। वापस आ गए। फिर अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तो सही। फिर गए और जाकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि यही ज़रूरत है, इसके लिए मैं आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अपने घर में से दराहिम की थैली ला कर रख दी, कल्लो ले जाओ। वो ताज्जुब से देखने लगे, थैली को देखते, हज़रत उस्मान को देखते। पूछा कि हज़रत उस्मान से एक बात पूछूं? बोले हाँ, थोड़ी देर पहले आया था, तुम अपनी बीवी से लड़ रहे थे दिए के ज़्यादा जलने पर और तेल के ज़्यादा जलने पर, और मेरे मांगने पर इतना सब कुछ दे दिया, ये क्या बात है? तो देखो हज़रत उस्मान गनी का जुमला है ना, वो है दावत की अलामत। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में कहा कि मेरे भाई, रात को दिए में जो तेल जला है उसका हिसाब मुझे क़यामत में देना है, और तुझे जो थैली दे रहा हूं इसका हिसाब कल क़यामत में लेना है। समझ में आई बात? तो देने से ज़्यादा लेने का हिसाब ज़्यादा निकलना चाहिए कि नहीं वहाँ? वरना देने का ज़्यादा निकला तो गड़बड़ हो जाएंगी कि नहीं? इसके लिए अपनी जान से ज़्यादा बोलो अल्लाह के दीन पर अपना जान और माल लगे। उसकी आसान तरतीब है, साल के 4 महीने, हर महीने के 10 दिन, साल के 4 महीने लगाओगे तो 120 दिन लग जाएंगे। 8 महीने बचे हैं, उसमें 10-10 दिन लगा दोगे तो 80 दिन, वो 120 और 80 कर लो है। अरे बोलो ना, 200 साल में दिन कितने? 365 में 200 लग गए। बोलो आधे से ज़्यादा लग गया कि नहीं लग गया? हो गई कि नहीं सिफत पूरी? हाँ, इसके लिए अब नियत करो इंशाअल्लाह कि ये सारी सिफात को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए हम सब अल्लाह के रास्ते की ठोकरें खाएंगे। कौन कौन नियत करता? हाथ उठाओ जरा। सब हाथ उठाते इंशाअल्लाह। हाँ, देखो ये 6 तो टैबलेट हो गई। क्या मतलब? 6 गोलियां हो गई। डॉक्टर साहब देते हैं ना, सुबह में ये, शाम को ये और रात को ये। फिर आखिर में क्या बोलता है कि तेल और मच्छी से ज़रा ज़्यादा तली हुई चीज़ मत खाइयो, ठंडा पानी। ऐसे मुफ्ती साहब कह रहे ये 6 दवा हो गई। अब परहेज़ ये है कि लायनी बातों से, लायनी कामों से अपने आप को क्या करेंगे? लायनी बातें नेकियों को ऐसे खा जाती जैसे आग सूखी लकड़ी को खाती। समझ में आ रही बात? लायनी बातें कौन सी मालूम है? एक तो लायनी बातें वो जो हम बैठ के मोबाइल में देखते रहते हैं, वो भी लायनी। बल्कि मैं तो एक डेफिनेशन देता हूँ आपको, एक तफसील। जिस काम से नेकी ना मिलती हो, रुपया ना मिलता हो, सब लायनी है। क्या बोल रहे?
हाँ उसमें सब आ गया, मोबाइल में गेम खेलना भी, बोलो, अरे है ना, और रील स्क्रॉल करना, देखे